ऐसे नहीं, सवाल ये है कि भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिया तो राजनीतिक पार्टियां, नाम 36 बिरादरी का होता है, पंचायत में कुछ चंद लोग दबंग टाइप के हो जाते हैं, फैसला हो जाता है कोई। ये युवा साथी यहाँ खिलाड़ियों का और जिम वगैरह चलाता है, सभी की मदद करता है। अगर किसी भी कारणवश जुलाना के किसी भी 36 बिरादरी के व्यक्ति को अगर चेयरमैन की जरूरत पड़ गई तो वो डॉक्टर संजय या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को कहां से ढूंढ के लाए। राम जी नमस्कार, मैं आपका साथी दिलेर सिंह पत्रकार। जुलाना के चुनावी दंगल के बीच आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्हें जुलाना का न केवल पूरा ज्ञान है, जुलाना का धरातल का ज्ञान है, जुलाना की राजनीति का ज्ञान है, जुलाना की जो है गली गली का ज्ञान है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो जुलाना के प्रथम सरपंच रहे हैं। जुलाना एक बार जो है 2000 के आसपास ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते जुलाना नगर पालिका भंग करके ग्राम घोषित कर दिया था। उसके बाद प्रथम सरपंच बने वहीं कृष्ण लाठर। कृष्ण लाठर जी नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बात करते हैं जुलाना नगर पालिका के चुनाव की। केवल एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने अपना उम्मीदवार उतारा। आप राजनेता हैं, इनेलो से हैं, हल्का प्रधान भी रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, क्यों नहीं दूसरी पार्टियां भाजपा के मुकाबले में कैंडिडेट उतार पाई? हमारा जुलाना गांव, मंडी और सभी कॉलोनियों का 36 बिरादरी का एक फैसला हुआ कि एक ही कैंडिडेट 36 बिरादरी की तरफ से उतारा जाए। और ऐसे नहीं, सवाल ये है कि भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिया तो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो इनेलो हुई, चाहे बीजेपी हुई या और कोई, क्यों नहीं भाजपा की टक्कर में? इसलिए नहीं उतारा, गांव के सभी 36 बिरादरी के साथियों ने और बुजुर्गों ने एक ही कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया गया, जिसके अंदर गांव में पंचायत हुई और पंचायत होने के बाद ये फैसला लिया गया कि हमारे तरफ एक दिशा निर्देश दिया गया सभी की तरफ से कि पंचायती उम्मीदवार एक ही उतारना है, पार्टी का सिस्टम बंद करके, और जो गांव का नगर पालिका का भला कर सके और जो सिस्टम सही सुधार सके उस कैंडिडेट को एक ही 36 बिरादरी की तरफ से उतारा जाएगा। नाम 36 बिरादरी का होता है, पंचायत में कुछ चंद लोग दबंग टाइप के हो जाते हैं, फैसला हो जाता है कोई, इस तरह का तो नहीं हुआ? जी नहीं, यहाँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बिरादरियों के आदमियों ने इकट्ठा होकर, कैंडिडेट बहुत थे, सभी को मना के और एक कैंडिडेट रखवाया गया। ऐसी कोई दबंगई नहीं हुई, बिल्कुल भाईचारे से और प्यार से कैंडिडेट एक ही रखा गया। जोगिंदर लाठर रखा गया है? हाँ, जोगिंदर लाठर। इसमें क्या विशेष बात है? ये युवा साथी यहाँ खिलाड़ियों का और जिम वगैरह चलाता है, सभी की मदद करता है, और जहाँ भी गांव में भलाई का काम हो, सामाजिक तौर का काम हो, ये सबसे अग्रणी पंक्ति में आकर ये हिस्सा लेता है। इसलिए गांव के सभी बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने और सभी जातियों ने इसको एक तरफ से कैंडिडेट बना के। जिस तरह का आप दावा कर रहे हैं, सर्व जातीय उम्मीदवार है, सभी पंचायती उम्मीदवार है, क्या इस तरह का चुनाव में आपको देखने मिला रिजल्ट वगैरह? हाँ बिल्कुल, वो हमारे साथ दे रहे हैं, बिल्कुल वो आगे हो गए, हमारी वोट मांगने शुरू कर दी है उन्होंने, अपनी अपनी बिरादरियों की मीटिंग करनी शुरू कर दी है और सभी को ये बोलना शुरू कर दिया आपस में, एक ही जो 36 बिरादरी का अपना कैंडिडेट है उसका साथ दो, तन मन धन से उसका साथ दे। मुकाबला सरकार से है, न कि केवल डॉक्टर संजय शर्मा, सरकार के मंत्री भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, पूरे की पूरी बीजेपी जुलाना चुनाव लड़ेगी। आपने बोल दिया, हम भी समझ गए। हम आपको बता रहे हैं, जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है वो तक रखता है, यहाँ का है नहीं, बाहरी कैंडिडेट है वो, और शाम को 8:30 बजे चला जाता है, सुबह 10 बजे यहाँ क्लिनिक पे आता है। अगर किसी भी कारणवश जुलाना के किसी भी 36 बिरादरी के व्यक्ति को अगर चेयरमैन की जरूरत पड़ गई तो वो डॉक्टर संजय या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को कहां से ढूंढ के लाएगा? नहीं, उन्होंने तो ओपीडी फ्री कर रखी है। नहीं कर रखी ओपीडी फ्री, अगर किसी की कर रखी है, एक आदमी किसी भी कैमरे के सामने खड़ा करके ये कहते मेरे 10 रुपए माफ किए, ओपीडी तो छोड़ो। अब चुनाव के दौरान मात्र 12 दिन के लिए ओपीडी फ्री करना, इसके क्लिनिक की पीछे का इतिहास लोगों से पूछो आप, कहीं पर भी किसी गली गुच्चे में जाकर या हर एक आदमी से पूछो, क्या किसी गरीब आदमी के जिन्हें कभी 100 रुपए की दवाई की मदद की है? इसके पास वही मरीज जाते हैं जिनकी जेब गर्म है। तो ये पंचायती उम्मीदवार आप लोगों ने दिया, आप बता रहे हैं कि संजय उचित नहीं है, संजय शर्मा डॉक्टर, आप संजय कुमार जांगड़ा लिखते हैं। हाँ। तो आपका इलेक्शन डॉक्टर संजय के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ? हमारा चुनाव इस
डॉक्टर के खिलाफ भी है और बीजेपी के भी खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने हमारे को बाहरी उम्मीदवार दे दिया। अगर यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता बीजेपी के बहुत घूम रहे थे, हो सकता है हमारी गांव की ये पंचायत उसके पक्ष में फैसला लेती, लेकिन उन्होंने बाहरी उम्मीदवार और ऐसे व्यक्ति को उतारा जो यहाँ रहता ही नहीं, और रात को तो हम इनको ढूंढेंगे कहाँ से। चुनाव आप लड़ चुके हैं जुलाना का, आप पीछे 20-25 साल की राजनीति से, युवा से सक्रिय हैं, 30 साल हो गए इसमें। अब आज के जो है जुलाना है उसको मेन समस्याएं होंगी, गली की, नाली की, गाली की, जो है सफाई की। जुलाना को क्या चाहिए जो नगर पालिका दे सकती है? जो नगर पालिका दे सकती है जुलाना को सफाई की, गली की, नालियों की, लाइट की, कैमरे की, और इस तरह की खिलाड़ियों के लिए जिम की या स्टेडियम की, शिक्षा के मामले में भी, इन सभी चीजों की यहाँ जुलाना को आज सख्त जरूरत है, जिसके लिए इसीलिए पंचायती उम्मीदवार जोगिंदर गल्लू को उतारा गया, ताकि इन सभी बातों पे ये युवा साथी ध्यान दे और इसे हम कह के जैसे भी है उसको समझा के या जैसे भी मतलब तरीके से इसे वो उन्हीं मुद्दों पे लेके जाएंगे जो चुनावी मुद्दा भी हम करेंगे। वही पंचायत के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उनके ऊपर ध्यान दिलाएंगे और वो सभी चुनावी वायदे इनसे पूरे करवाएंगे। ये थे कृष्ण लाठर, प्रथम सरपंच जुलाना के, जिन्होंने जुलाना नगर पालिका चुनाव के लिए पूरी तस्वीर बताई है, क्यों पंचायती उम्मीदवार उतारना पड़ा है। इस तरह की चर्चा अगले किसी खबर में किसी और हस्ती के साथ दिखाएंगे। नमस्कार।